राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आज मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ जो कि पीएमसीएच में एमबीबीएस कर रहा है। हमने एक साथ ही पढ़ाई की थी, एक कोचिंग में पढ़ाई की थी, एक लाइब्रेरी में हमने साथ में बैठकर पढ़ाई की। उसका सिलेक्शन हो चुका है, मेरा नहीं। लेकिन इसके पीछे का कारण मैं जानने आया हूँ और आपको भी बताने आया हूँ कि उसने कैसे सिलेक्शन लिया। ड्रॉपर से टॉपर तक का सफ़र कैसा होता है, ये हम जानने आएंगे। तो आइए मैं आपको अपने मित्र से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे मित्र अंकित भाई। तो आइए इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। अंकित भाई बताइए आप। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैंने नीट क्वालिफाई 2024 में किया है, जिसमें मेरा मार्क्स 683 था और मेरा रैंक 6022 था। और अभी मैं करेंटली एमबीबीएस कर रहा हूँ बीएमसीएस से। हाँ। तो अंकित भाई, क्या आपका बचपन से ही सपना था कि आप डॉक्टर बने, या फिर समाज का प्रेशर या फिर फैमिली का प्रेशर था? वैसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि क्या बोलते हैं, जैसे 9-10 तक जिस तरह जो बच्चे नॉर्मली स्टडी करते हैं उस तरह मैं भी स्टडी किया था। नहीं पता था कि बाहर जाना है कुछ वगैरह। तो हमारे बगल में एगो अंकल रहते थे, पापा के दोस्त थे। हम लोग उनको बचपन से देखते, तो उनके जो बेटे सब थे ना, तो बड़े बड़े भैया सब, तो वो लोग पटना भेजे थे। उनको देख के फिर हम लोग भी आए थे कि चलो देखते हैं कि मेडिकल का तैयारी क्या होता है। फिर तो पापा बोले कि चलो करते हैं, इसको पढ़ो, बायो ले लो, चले जाओ। तो फिर पटना आ गए थे। बढ़िया बढ़िया। तो जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ आप ऐसे नीट की तैयारी कीजिए। तो क्या नीट सब सही में बहुत ज़्यादा टफ होता है? आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था? सब प्लानिंग बताइए आप मेरे दर्शकों को कि आपने कैसे मैनेज किया वो। आपका सुबह से लेके शाम तक, रात तक का क्या पैटर्न था? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हम भी जिस तरह नॉर्मल जो सब स्टडी करते हैं उसी तरह हम भी नॉर्मल आदमी थे कि नहीं कि हम कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है वैसे। क्योंकि बहुत कोई कुछ रहता है कि क्या बोलते हैं, जो 9-10 में आईसीएसई बोर्ड पढ़ के आता है, कोई सीबीएसई पढ़ के आता है, कोई जैक से, कोई क्या बोलते हैं स्टेट बोर्ड भी देता है। तो वो सब भी ऐसा नहीं कि वो सब के लिए भी टफ हो जाएगा क्या बोलते हैं। लेकिन अगर मेहनत ठीक से किया जाए ना तो फिर हो सकता है। ऐसा नहीं, जैसे हम सीबीएसई से किए थे, बहुत कोई मेरा दोस्त भी है जो जैक से दिया हुआ है या तो बिहार बोर्ड से दिया हुआ है, वो भी नेट क्रैक किया है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेहनत करना रहता है। लेकिन मतलब नॉर्मल बच्चा भी नीट निकाल सकता है अगर कोई एवरेज हो तो। हाँ, एवरेज भी। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था? मतलब सुबह पढ़ना पसंद करते थे या फिर 1-2 बजे रात तक पढ़ना पसंद करते थे? जैसे मेरा तो शुरू में आदत रहता था, जैसे हम तो गोल इंस्टीट्यूट से, गोल संस्थान से पढ़े हैं। जी। तो उसमें तो 11-12 मेरा फाउंडेशन वहीं पे चला है, ठीक है। तो शुरू से एक रूटीन बना के चले थे कि सुबह 8 या 9 बजे से लाइब्रेरी जाना है। वहीं गोल में लाइब्रेरी होती थी, तो वहीं लाइब्रेरी जाना है और सुबह वहाँ दोपहर तक रहना है। फिर लंच के लिए जाना है रूम पर, फिर वापस आ जाना है, क्लास करना है, फिर अर्थ में 8 बजे तक फिर वापस जाना है। 9 बजे तक का बोलते हैं खाना पीना हो के थोड़ा मोड़ा घर में बात करता। मैं रोज घर में बात करता था, ये मेरा फिक्स है। अच्छा। कभी के ऐसा नहीं कि 1-2 दिन छोड़ गया। मेरा हमेशा घर में बात करना जरूरी है। या तो माँ से बात करेंगे या तो पापा से बात करेंगे। और ये है कि फैमिली सपोर्टिव पहले होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा भी, अगर हम नहीं फोन करते हैं तो मेरे पापा को फोन आएगा। जी। या 10 बजे आए या 10:30 बजे आए, लेकिन आता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक संस्था से मतलब जुड़े नहीं रहना चाहिए, कि सारे संस्था या कुछ संस्था का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। तो क्या आपने गोल्ड संस्था के अलावा भी किसी का टेस्ट सीरीज लिया था? हाँ, मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था मेमोनीट का। तो मेमोनीट के बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा। देखिए, मेमोनीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसमें बहुत तरह का टेस्ट सीरीज है, जिसमें कस्टम टेस्ट सीरीज है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें इतना एमसीक्यू है ना कि आप बनाते बनाते आपको कमी नहीं होगी। जैसे इसमें 15,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू है और आपका हर एनसीईआरटी के लाइन को कवर कर लेता है। अच्छा। कि जैसे आप कुछ लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो वो सिखाएगा आपको। क्या बोलते हैं, ये सब दोनों जो टेस्ट सीरीज है। हमने भी ज्वाइन किया था, तो इसका क्वेश्चन ऐसा था ना कि आपका जो भी क्वेश्चन बनाइएगा, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कोई आगे पीछे की कंफ्यूजन टाइप। आपको डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम बेसिस, एसएसएन रीजन। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया उससे जो आपने? हाँ, नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपको मैच करेंगे। जैसे एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम आपको याद नहीं होता है, तो आप इसमें क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन के थ्रू आपको याद हो जाता है। फिर एसएसएन रीजन अभी करंट में आ गया है इतना सारा। ये एसएसएन रीजन एकदम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में आपका हेल्प तीनों में। और लैंग्वेज के लिए तो फिजिक्स के लिए तो इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी आपको फिजिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, खाली तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या अगर वो लेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। आपका हर एक एनसीईआरटी का लाइन भी कवर होगा। तो बिल्कुल, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैं उनका लिंक पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहां से भी आप चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा अंकित भाई, ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। बहुत लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि नहीं एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। आपका क्या मत है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो कहूँगा कि क्या बोलते हैं, बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी।
अच्छा। बायो के लिए एनसीईआरटी मतलब जितना आप बार बार पढ़ सकते हैं। ओके। और आपको अगर मन नहीं लगता है तो कभी कभार खाली टाइम में क्या बोलते हैं आराम से वो क्या कस्टम टेस्ट सीरीज या तो क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज उसको खोल लीजिए, उसको अपना क्वेश्चन दे देख दीजिए। लीजिए, हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए, चैप्टर वाइज भी उसमें बिल्कुल, क्वेश्चन दिया बिल्कुल। गया है, सब तरह का क्वेश्चन दिया हुआ गया। जैसे आपको कोई जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ने में बहुत कोई कठिन होता है, नहीं याद होता है, तो आप कस्टम टेस्ट सीरीज का खोलिए ना मोलिकुलर बायोलॉजी का, उसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी रहेगा, आप उसको देखिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्या आपने कभी तुक्का मारा है एग्जाम में, या फिर नीट के एग्जाम में आपने तुक्का मारा था? नहीं, तुक्का देखिए, तुक्का या फिर कब मारना चाहिए तुक्का? तुक्का तभी मारना चाहिए जब आपको बढ़िया तरह से नॉलेज है। जैसे उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जी, जी, बिल्कुल, और हमको बिल्कुल। तो एक टिक करना है। हाँ। तो पहले तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, 3 बिल्कुल। किसी मतलब के एलिमिनेट करके आप कर सकते एलिमिनेट हैं। करके बना सकते हाँ, हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो जैसे- छोड़ दीजिए। हाँ, फिजिक्स बिल्कुल। में भी एलिमिनेट कर सकते हैं हाँ, आप हाँ। यूनिट से। अच्छा, अच्छा। अगर जैसे आपको वेलोसिटी पूछा है लास्ट में, तो बिल्कुल। मीटर पर सेकंड पे ही ना यूनिट होगा। हाँ, हाँ। हम तो क्या बोलते हैं ये नहीं मार देंगे सेकंड वाला यूनिट। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस, तो उससे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा है, बहुत कोई को नहीं पता होता जी, है, वो जी। सॉल्व करने में लग जाते हैं। हम हाँ। पहले ऑप्शन पहले देखेंगे किस टाइप से ऑप्शन है। ओके, ओके, ओके। अच्छा अंकित भाई, एक ड्रॉपर को हमेशा स्ट्रेस होता है कि उसका अगले साल निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ड्रॉपर होता है। तो क्या आपको कभी स्ट्रेस हुआ, और अगर हुआ तो आप स्ट्रेस से कैसे निकले, आप क्या करते थे उसके लिए? भाई देखो, सबको स्ट्रेस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका ड्रॉपर लगता है या फर्स्ट ड्रॉप लगे सेकंड ड्रॉप लगे, अगर जिसका बहुत ज़्यादा ड्रॉप लग जाता है ना, तो उसका तो बहुत स्ट्रेस होता है भाई, कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक तो फैमिली तो आप उसको हैंडल कैसे करते थे? वो सब अलग अलग। तो देखो, तो मेरा तो एक ही ड्रॉप लगा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरा तो कॉलेज मिल गया था। लेकिन अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, लेकिन वो कॉलेज उतना कुछ खास नहीं था, तो आपने छोड़ दिया वो? हाँ, वो हमने छोड़ दिया था। तो पापा का कहना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही है तो सेकंड अटेम्प्ट दे लो, तो कुछ अच्छा कॉलेज में है तो कुछ अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट दिए थे, तो वही 2024 में दिया था, तो PMCH में है अभी। तो अब स्ट्रेस को हैंडल कैसे किए? तो उस समय में क्या होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब निकाल के आए थे और कॉलेज हाथ से चला गया था, तो हमको रिग्रेट हो रहा था बहुत। जी, जी। हाँ, कि दोबारा फिर से मेहनत इतना, क्योंकि देखिए ड्रॉपर को एक मेहनत दोबारा पढ़ने से, क्योंकि एक चीज को दोबारा पढ़ना है वो और सेचुरेट हो जाता है। जैसे कोई फ्रेशर वगैरह है तो वो सब तो नया नया चीज पढ़ता है, लेकिन तो आप उसको हैंडल कैसे किए स्ट्रेस को, तो- मतलब क्या करते थे उसके लिए? कुछ देखिए, अपना सर्कल जो है ना वो अच्छा बनाइए। ओके, ओके। आसपास के लोग, Environment अच्छा होना चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा बिल्कुल, बनाइए। बिल्कुल। अब वो इन्वायरमेंट अच्छा है या अच्छा नहीं, आपके वो सर्कल कैसा है, जी, जी। आपका किससे कांटेक्ट है, Friendship आपका कैसा है फ्रेंडशिप आपका? कैसा बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब कोई क्या बोलते हैं खाली दिन रात घूमने वाला फ्रेंड, तो मतलब फ्रेंड आपको मोटिवेट करते थे ना, जब भी आप नीचे गिरते थे? जब भी नीचे गिरते बिल्कुल, थे थोड़ा बिल्कुल। सा भी, तो फ्रेंड से बात कर लिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं वो सब भी दिन भर हम लोग पढ़ते रहते थे, जी, तो थोड़ा जी। मोड़ा इंजॉयमेंट करने के लिए कभी कभार घूम भी लिया हाँ, करते थे। रविवार जैसे संडे रहता था हम लोग, बिल्कुल। बुधवार को छुट्टी होता मतलब था, मस्ती तो करते हाँ, खेलने चल जाते जब भी हाँ, आपको स्ट्रेस हाँ। लगा तो। जी। अच्छा अंकित भाई, बहुत सारे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं हुआ कि पूरे साल आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुए, पूरे साल आप लगे रहे? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो भाई हमें भी हुआ है। अच्छा, आपको भी हुआ था? हाँ, वो अच्छा। भी मोबाइल वाला कुछ फिल्म विल्म देख लेना। अच्छा, मूवी मतलब आप भी देखते थे? कभी अच्छा। कभी कभार रात में क्या बोलते मोबाइल, शुरुआत में जब मेरा ड्रॉपर लगा था ना, तो जी, उसमें जी। पढ़ाई का एकदम मन नहीं कर रहा था कि अच्छा, पढ़ें अच्छा। दोबारा, इतना मेहनत करना है, लग रहा था पढ़ा हुआ है एक बार कर लेंगे, हो तो आपने जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से डील कैसे की, आप उससे कैसे निकले? धीरे धीरे 1-2 महीना धीरे धीरे देखेंगे, नहीं बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आंख में दर्द कर रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर हम सीधा अपना एक रूटीन बना लिए कि नहीं, एक इसको फॉलो करना है, उसके अलावा जितना मस्ती करना है उतना मस्ती करना मतलब इसको मेरे को फॉलो करना ही करना है। और वो हम मेरे को क्या बोलते हैं आगे सक्सेस तक पूरा लेते चला गया। मतलब आज ये टॉपिक करना है तो करना ही करना है, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा ना? टॉपिक नहीं, मैंने इतना अच्छा। घंटा बैठने का बनाया था, हाँ। वो इतना घंटा मतलब complete बैठना करना चाहे है। कुछ भी हो जाए, हाँ, खाना मिले ना मिले कोई मतलब नहीं। सुबह सुबह जैसे मेरा रूटीन रहता था कि 8 बजे पहुंच जाना है गोल, तो 8 बजे कहीं लाइब्रेरी पहुंच जाना है, तो अच्छा, अच्छा। लाइब्रेरी पहुंच जाना पहुंचना है वो किसी भी, हाँ, मतलब आपका हाँ। डिसिप्लिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। हम 7 बजे भी उठते थे ना, तो बिल्कुल। लाइब्रेरी तुरंत उठ के चल जाते, चाहे ब्रश भी नहीं किए थे। अच्छा, अच्छा, अरे वाह। ब्रश भी नहीं करते थे, क्योंकि अच्छा, उतना ऐसा। ध्यान में नहीं, क्योंकि 8 बजे मेरा टाइमिंग था कि पहुंचना है तो पहुंचना, चाहे ब्रश हो, उसके वजह तो 12 बजे 12:30 बजे आके नहाना वहाना ये सब करते थे। तो ये चीज़ हमारे दर्शकों को पता चली कि वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, मोटिवेशन कोई काम नहीं करता है। मोटिवेशन कोई काम नहीं करता। अच्छा, थैंक यू अंकित भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे जो यूट्यूब फैमिली, हमारा जो यूट्यूब का परिवार है, उसको अपना सेक्रीफाइस बताने के लिए, आपने कैसे सिलेक्शन लिया वो बताने के लिए। आशा करते हैं कि आप सभी का भी सिलेक्शन हो जाए और आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होइएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे अंकित भाई, ये जो मेरे मित्र थे, हमने साथ ही पढ़ाई की थी और इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया ये आप जान गए। तो आप भी इसी तरह से मेहनत कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे। तो दोस्तों, अब मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और ये जो थे मेरे मित्र थे अंकित भाई, हमने साथ ही पढ़ाई की थी।
अगर आप अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं तो मेमो नीट ऐप का कोर्स लीजिए। वहाँ पे अभी 50% स्कॉलरशिप चल रहा है 17 जुलाई तक। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है NEET नीट। वहाँ पे अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको एक बैच मिलता है फ्री मेंटरशिप बैच डॉक्टर रूनिया मैम का। डे वाइज प्लान भी मिलेगा, आपका बैकलॉग भी कंप्लीट कराया जाएगा। पर डे लकी ड्रॉ विनर भी वहाँ पे होते हैं। अगर आप लकी ड्रॉ विनर होते हैं तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो जाइए कोर्स लीजिए नीट मेमो का। धन्यवाद।